जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। आपको पता होगा कि 14 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और जो भी क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए हैं, टोटल 50 के 50 क्वेश्चन का कलेक्शन आज की इस वीडियो में देंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। वैसे आप रिव्यू देखते होंगे तो उसमें अगर कोई कैंडिडेट रिव्यू दे रहा है तो वो एक ही क्वेश्चन बार बार बताते हैं, तो आपको पैटर्न पकड़ में नहीं आता। अगर यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे विथ आंसर के साथ, तो आप समझ जाएंगे। और जो भी यहाँ पर एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें भी पता लग रहा होगा कि हाँ सेम यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो भी रिव्यू रहेगा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरा यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1296 से 1316। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत। नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जून 2014 में शुरू हुई थी। देखिए, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वैसे तो डीप में नहीं पूछा जा रहा है, किंतु वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लेइंग टू विन, तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग जो है प्लेइंग इट माई वे समझ के इसे सचिन तेंदुलकर लगा दिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने होते हैं। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये 1761 ईस्वी में। प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल की पुस्तक है। उसके बाद रोलेट एक्ट कब आया? तो ये 26 जनवरी 1919 का रोलेट एक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला से है। और इसमें देखिए हो सकता है अल्लाह रखा खा भी दिया होगा, तो उसी से आप रिलेट करके इसमें ऑप्शंस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। उसके बाद G20 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा। अभी पता होगा 23 में इंडिया में हुआ, 24 का ब्राज़ील में होगा। उसके बाद यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा प्रमुखों का संरक्षण। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कैसा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन में अगर कुछ घुमाएगा तो भी आप उसे लगा पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बीरबल के बचपन का नाम, तो ये महेश दास हो जाएगा। उसके बाद सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? तो ये गुजरात का है सिद्धि धमाल नृत्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये था बिंबिसार, और ये हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी गेम का ये तो यूपी में हुआ, उसके बाद ये मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ, 13वां संस्करण इसका था। अगला यहाँ पर बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन से कुछ पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 21 के ए में है, यहाँ पर ये 2002, इसमें ये 2002 में ये ऐड किया गया। और 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो कि इसे 21 में ए डालकर इसे मौलिक अधिकार बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पदोह बांध, ये बांध पूछा गया था कि पदोह बांध कहाँ पर स्थित है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की 2023 की वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? यहाँ पर देखिए वुमेन ग्रैंड मास्टर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रियंका। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा के वर्तमान में सीएम, ये शायद हो सकता है पूछा गया हो, किंतु हो सकता है ना पूछा गया हो। इसमें बहुत सारे लोग कंफर्म नहीं हो पाए थे, किंतु ये क्वेश्चंस मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक का स्मारक नहीं था? तो वो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं था, किंतु ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कला निधि पुरस्कार, ये कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री 2023 के लिए चुना गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महिला आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था? तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट में ये पारित हुआ है। आपको पता होगा कि 128वां संविधान संशोधन 2023 में, जिसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेशनल पार्क नोकरेक, ये फिर से आ गया। उसके बाद प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शतरंज से। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यहाँ पर देखिए हो सकता है अगर राज्य पूछा गया होगा फिर तो आपको केरल लगाना पड़ेगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि रूस से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर शिवरात्रि कब मनाया जाता है? तो फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। अगला यहाँ पर है कृष्ण, यहाँ पर पूछा गया था अनंत आर्य कृष्णन किससे संबंधित है? तो ये मृदंग से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है अलायंस वंडरलैंड पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आंसर हो जाएगा ल्यूइस कैरोल। यहाँ पर उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 18। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो देखिए यह शुरू की गई थी 2015 में, जिसमें छोटे उद्यमियों को 10 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। अगला यहाँ पर है राज्यपाल किस विधेयक को यहाँ पर यह पूछा गया कि राज्यपाल किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देता है? तो आर्टिकल 200। अगला यहाँ पर है 1951 की आर्थिक नीति के समय यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? और यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि किसने अपनाई थी? तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव और यहाँ पर वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह। इसमें आपको पता होगा एलपीजी जो ये अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक में प्रथम मेडल किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? तो 1928 में रूस से ये लिया गया है। यहाँ पर रूस में भी ये शुरू हुई थी सबसे पहले। उसके बाद उत्तर प्रदेश के निर्वाह फसल कौन सी है? तो ये गेहूं। देखिए यहाँ पर व्यापारी, ये चावल गेहूं हो सकता है किंतु गेहूं होगा। अगर आपके ऑप्शन में चावल दिया होगा तो चावल भी हो सकता है किंतु गेहूं इसका ज़्यादा सही होगा। वैदिक काल में यज्ञ कौन कराता था? तो यहाँ पर देखिए अगर अग्निहोत्र होता तो ये भी लगाना पड़ता था। वैसे तो पुरोहित, क्षत्रिय तथा वैश्य पुरोहित से करवाते थे, लेकिन ब्राह्मण को स्वयं अग्निहोत्र करना होता था। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलमकारी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21A में कितने आयु वर्ग के बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? तो 2016 में ये शुरू हुई थी। और देखिए अन्य योजना वो तो कोविड के टाइम शुरू हुई थी, उससे आपको ये तुलना नहीं करना है। ये 2019 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वो तो गरीब कल्याण अन्य योजना उसमें ऐड किया गया था, फिर उसका 2.0 भी आया अभी 19 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवारा तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन हद तक कवर कर दिए हैं, फिर भी जो 1-2 क्वेश्चन रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आगे का रिव्यू हो सकेगा तो मैं दे दूंगा। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।